जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके परीक्षाओं में सफलता के दृष्टिकोण से समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं लाता रहता हूं। तो आज के संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में हम यह जानेंगे कि आखिर भारत रत्न पुरस्कार क्या है, इन्हें कब दी जाती है, इन्हें किन किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दी जाती है और जो पुरस्कार दी जाती है उसकी आकृति कैसी होती है, आगे कैसी होती है, पीछे कैसी होती है, ये क्या संदेश देते हैं, अभी तक भारत के कितने महान व्यक्तियों को यह पुरस्कार दी गई है, उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाती है और इसके अलावा अन्य बातों की जानकारी मैं इस संदर्भ में मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर भारत रत्न पुरस्कार क्या है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के उन क्षेत्रों में जिसमें कला, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान, साहित्य और खेल। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, यह सर्वोच्च सम्मान जिन क्षेत्रों में दिया जाता है उनका नाम है, सबसे पहले कला, शिक्षा, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, खेल और विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है सो दिए जाते हैं और जो भी भारत के महान व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें यह भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। यह सर्वोच्च सम्मान जो है, जिसकी आकृति हमने बोर्ड पर बनाई है, यह पीपल के पत्ते की तरह यह आकृति होती है। यह आकृति पीपल के पत्ते की तरह होती है और इस आकृति में हमने देखा है कि बीच में जो है यह सूर्य की आकृति है, सूर्य भगवान की आकृति है और जिनकी किरणें जो है वह पूरे विश्व के कोने कोने में बिखेरती है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पुरस्कार जो है उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जिनका यश जो है विश्व के कोने कोने तक पहुंचा है, जिनके कार्य विश्व के कोने कोने तक जिनके कार्य पहुंचे हैं, उनका फायदा विश्व के कोने कोने तक लोगों को मिलता है। उस तरह के व्यक्ति को यह पुरस्कार दी जाती है, जिसको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है भारत रत्न। तो हमने देखा कि इसकी आकृति जो है यह पीपल के पत्ते की तरह होती है और इस पीपल के पत्ते में नीचे जो है लिखा जाता है भारत रत्न। नीचे लिखा होता है भारत रत्न और बीच में जो है यह सूर्य की आकृति है और सूर्य की किरणें जो है वह पूरे विश्व में अपने प्रकाश को देती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है यह जो है यह फीता है, फीता जो है ये श्वेत रंग का होता है और इस आकृति की जो आकृति जो होती है वह 35 mm की आकृति होती है और यह जो है यह धातु जो था पहले सोने का बना होता था, यह आकृति सोने का बना होता था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया। यह आकृति जो है तांबे धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे धातु की बनी होती है। और यह सूर्य की जो आकृति जो है यह जो है प्लेटिनम जो धातु जो है, प्लेटिनम धातु की आकृति की यह आकृति बनी होती है, जिसमें चमक होती है, यह चमकता रहता है। और तो यह जो है इसको बनाने के लिए यह प्लेटिनम धातु से बनता है और यह किनारे किनारे जो बना होता है यह भी जो है प्लेटिनम धातु से यह बना होता है। यह किनारे किनारे का भाग जो है प्लेटिनम धातु से बना होता है, लेकिन यह आकृति जो है यह तांबे की बनी होती है। यह आकृति तांबे की बनी होती है। पहले यह आकृति सोने की बनी होती थी, लेकिन बाद में इसे बदलाव लाया गया। यह आकृति तांबे की बनी है और बीच की आकृति जो है यह आकृति जो है यह प्लेटिनम की बनी होती है और इसकी यह जो है 35 mm की होती है। किसकी होती है? 35 mm की होती है। यह भाग जो है यह आगे का भाग होता है
जिसे आगे का भाग होता है जो सामने लटका होता है, यह हमेशा दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके पीछे का भाग जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है कि चूंकि इसमें जो है जो अशोक चक्र का जो आकृति होती है, जिसमें 3 शेर जो है सामने दिखाई पड़ते हैं, नीचे जो है लिखा जाता है सत्यमेव जयते, यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नीचे लिखा जाता है भारत रत्न। तो यह जो है यह पीछे की आकृति होती है, यह आगे की आकृति है और यह पीछे की आकृति है, जिसको आप यह दिखाई नहीं पड़ता है, जिसमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता है, जिसको अशोक स्तंभ से ली गई है, जिसमें 3 शेर है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है और उसके नीचे जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है लिखा जाता है। भारत रत्न क्या लिखा जाता है? भारत रत्न, यानी वे भारत के बेटे हैं जिन्होंने भारत के को अनेक क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, जिन्होंने समाज सेवा के रूप में उन्होंने भारत में काम किया। डॉक्टर विधान चंद्र राय को आपने सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आपने सुना होगा, लता मंगेशकर को आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर को सुना होगा। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने जी जान लगाकर इन्होंने काम किया और इस तरह हमारे 48 जो है महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने में उन्होंने अथक प्रयत्न किया और उनके लिए उन्हें इस भारत रत्न पुरस्कार को उनको दिया गया। तो हमने आप लोगों को दोनों फिगर बताया, एक आगे का और एक पीछे का। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर यह जो भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार को देने का काम किसने किया और कब किया? हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की। और कब की? तो उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है 2 जनवरी 1948 को उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की उन्होंने स्थापना की। 2 जनवरी 1948 को 2 जनवरी 1948 की इसकी स्थापना हुई और इसको स्थापना करने वाले जो व्यक्ति जो थे, जिनका नाम है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई कि अब जो भारत के अनेक क्षेत्रों में जो व्यक्ति काम करेंगे उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये क्षेत्र कौन कौन से है? तो हमने बताया था कि वह क्षेत्र जो है कला है, साहित्य है, विज्ञान है, शिक्षा है, सार्वजनिक सेवा है और बाद में खेल को जोड़ा गया। तो ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो भी महान व्यक्ति अपने उत्कृष्ट पहचान को, कृति को, अपने कार्य को स्थापित करने का जो प्रयास करेगा उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमने बताया कि अभी तक भारत के 48 महान पुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केवल भारत के नहीं बल्कि विदेशों से भी जो व्यक्ति भारत के लिए जिन्होंने काम किया उनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है 2 जनवरी 1948 को हुई और इस पुरस्कार को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति जो थे, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसको कब दिया गया? तो इसको देने का काम जो है 2 जनवरी 1954 2 जनवरी 1954 को दी गई। और उस समय यह तय किया गया कि ये जो क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? तो 26 जनवरी को हर साल जो है भारत के 3 व्यक्तियों को, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कितने व्यक्तियों को? तो 3 व्यक्तियों को पुरस्कार यह दिया जाएगा। जो पहली बार जो पुरस्कार जो का नाम है सी राजगोपालचारी, का नाम है सी राजगोपालचारी। दूसरे व्यक्ति जो है जिनका नाम है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे व्यक्ति जो हैं जिनका नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन जो है, उनको ये 3 व्यक्तियों को पहली बार पुरस्कार दी गई। और कब दी गई? तो यह पुरस्कार जो दी गई 1954 को पुरस्कार दी गई, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद यह तय किया गया कि अब पुरस्कार जो है हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो भारत के इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करेंगे उनको इस पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत जो 2 जनवरी 1954 से लेकर 26 जनवरी 2019 तक अभी दी गई है। 2019 तक दी गई है और इसके बाद पुरस्कार अभी नहीं दी गई है। तो इतने दिनों में जो पुरस्कार दी गई, हमने बताया था कि अभी तक जो पुरस्कार दिए गए हैं ये 48 जो व्यक्ति जो है, जो देश के महान व्यक्ति हैं उनको पुरस्कार दिया गया, जिसमें 14 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यह दौर जो है 2 जनवरी 1948 से लेकर 2019 तक जो पुरस्कार दिए गए, इन पुरस्कारों में 48 भारत के महान व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार जो है जिसमें 14 जो व्यक्ति जो थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। जिस के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी को पुरस्कार दिया गया। और देखते हैं कला के क्षेत्र में हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार दिया गया। भीमसेन जोशी को पुरस्कार दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम जी को पुरस्कार दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन जी को पुरस्कार दिया गया। खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार दिया गया। समाज सेवा में बहुत गर्व के साथ मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है। तो इस तरह हमारे इस देश में एक बार मैं आप सबको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी 48 नाम जो है उनको बताना कठिन है, यह वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो प्रमुख नाम जो है जिसको मैं बताना चाहूंगा, हमने बताया था कि हमारे इस सबसे पहले जो पुरस्कार जो दिए गए, जिसमें आपने देखा कि भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी, सीवी रमन, जिसके साथ साथ इन क्षेत्रों में अलग एक पहचान बनाने वाले लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी, मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणव मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत हमारे देश के 48 महान व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जिसमें हम देखते हैं कि 2019 में जो लास्ट में जो पुरस्कार दिया गया, उन व्यक्तियों के नाम क्या है, तो हम देखेंगे कि वे व्यक्ति, उन व्यक्तियों के नाम क्या है। तो हम देखते हैं कि वे व्यक्ति जो है जिनका नाम है, सबसे पहला जो नाम जो है नाना साहब देशमुख। क्या नाम है? नाना साहब देशमुख। क्या नाम है? नाना साहब देशमुख, जो 2019 में जो 3 भारत के महान व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है
नाना साहब देशमुख। और हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति जो रहे, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। और जो लास्ट जो नाम जो है, इनका नाम है भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका। ये 3 नाम है जिनको लास्ट में इस पुरस्कार को दिया गया। तो हम देखते हैं कि जो पहली बार जो शुरुआत हुई, जिसमें पुरस्कार जो दिया गया, जिसका नाम है सी राजगोपालचारी। दूसरा नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा नाम है सीवी रमन। और जो लास्ट में जो पुरस्कार दिया गया, जो 2019 में 26 जनवरी को जो पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है नाना साहब देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। क्योंकि इस विषय में बहुत सारी जानकारियां जो है अभी बाकी है। मैं इसकी दूसरी भाग जब वीडियो लेकर मैं आऊंगा तो आप सबको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।